नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है 7 चक्रास एंड माय नेम इज श्री, जमोलॉजिस्ट। आप सब शायद बहुत सारे लोग जानते हैं क्रिस्टल श्री के नाम से एंड पीएमसी जयपुर के नाम से। सो आज हम बहुत सारे लोगों ने अब तक चक्रास के बारे में सुने होंगे और तरीका तरीका से सुने होंगे। आज मैं ये सोचती हूँ इसको एक स्पिरिचुअल तरीका से आपको समझाऊं। मीन्स एक तो होती है स्टोरी टेलर, एक तो होती है सब्जेक्ट टेलर। मीन्स कथा बताते हैं, किसी ने जो इन्वेंट कर लिया फिर उसके बारे में कथा बताते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट टेलर, कथा में क्या हुआ है कि कथा क्या है वो बताते हैं। आपको स्टोरी चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने दो तरीका की पीडीएफ रेडी किया। स्टोरी चाहिए तो एक बताऊंगी, सब्जेक्ट चाहिए तो दूसरा बताऊंगी। आज मैं सब्जेक्ट बताऊंगी। ओके, चलो फिर इस सब्जेक्ट में बहुत डीप ऐसी नॉलेज है। चक्रा का मतलब सब लोग खाली चक्रा की स्थिति और गति ये बताते हैं। स्थिति और गति मीन्स इसका स्थिति सही नहीं है तो इंसान की गति कैसा चेंज होती है। मीन्स चक्रा इम्बैलेंस है तो फिर इंसान के साथ क्या क्या होता है, कैसा इसके अंदर इम्बैलेंस होता है वो बताते हैं। मैं अभी आज की क्लास में चक्रा के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे जैसे सेल्स है, कई चीजें होता है, वैसा चक्रा के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स है। एक वॉच बनी है, इसको वॉच के बारे में हम बात कर रहे हैं, मगर वॉच के अंदर छोटी सुई, बड़ी सुई, 1 2 3 4 नंबर, पीछे बैटरी, फिर उसको चलने की टेक्नोलॉजी, सब चीज कैसा होता है, फिर स्क्रैच प्रूफ ग्लास है। ऐसा एक चक्रा के अंदर भी ऐसा बहुत सारे पार्ट्स हैं। उस चक्रा के अंदर पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये क्लास क्या है, बहुत लंबी चलेगी, शायद ये 20 एपिसोड्स, कम से कम ये क्लास 20 एपिसोड्स चलेगा। इसलिए कोई भी घबराना मत और धीरे धीरे इसको समझते हुए आगे चलेंगे। फर्स्ट हम ये समझेंगे कि चक्रा क्या है। तो फर्स्ट हमको ये समझ में आना चाहिए हमारा बॉडी में ये चक्रास कहाँ होती है। चक्रास की प्लेसमेंट समझ में आना चाहिए। जब तक इसका प्लेसमेंट समझ में नहीं आता है फिर बाद में मैं आपको समझाते समझाते एक दिन आप अपनी चक्रा को महसूस करने तक लेके जाओगे। ये महसूस कैसा करेंगे, जब तक आपको चक्रा कहाँ है मालूम नहीं है तो आप महसूस नहीं कर सकते हो। फर्स्ट दिस इज बेस चक्रा। ओके, ये तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, मगर फिर भी ये वीडियो बाद में भी बहुत सारे जो नया न्यू कमर्स है मेडिटेशन में उनको भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल लो स्टैंडर्ड से लेके फिर हाई तक एक एक पॉइंट को लेके जाती हूँ। ओके, फिर चक्रा होती कैसा है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। ये गराट जैसा कोन शेप में होती है। ओके, ये पॉइंट है मगर ये नीचे जमीन को देखती है ये। ओके, दिस इज बेस चक्रा। ओके, व्हाट इज दिस? बेस चक्रा। इसी को हम मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। ओके, फिर अभी हम ये समझा रहे चक्रास के बारे में, नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ। ये चक्रास की बेस समझाती हूँ। ओके, एक पेड़ को हम जमीन में लगाया, इसका रूट्स नीचे जमीन में मिट्टी में रहती है ना। फिर वो क्या होती है, एक स्टेम से, ये आपको दिख रही है ना, ये ऐसे स्टेम है। ओके, ये स्टेम जैसे होके फिर ये इससे एक चक्रा फिर कनेक्टेड होती है। फिर कुछ चक्रास ऐसा है फ्रंट एंड बैक भी है, कुछ चक्रास ओनली फ्रंट ही है। ओके, कौन सी चक्रा फ्रंट एंड बैक है, कौन सी चक्रा ओनली फ्रंट है, फिर बैक से क्या यूज है, फ्रंट से क्या यूज है, हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, ये रूट चक्रा है। मींस एक पेड़ को रूट्स जमीन के अंदर होता है, फिर वो मिट्टी के अंदर से मिनरल्स सारी चीजें वो लेती रहती है। ओके, मिनरल्स लेती है, फिर तब उस सॉइल के अंदर, उस मिट्टी के अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन
अच्छा है तो ही वो पेड़ ऊपर जा सकती है, तो ही वो पेड़ आगे जा सकते हैं, वरना तो वो पेड़ की या तो हाइट की कमी होगी, लंबाई की कमी होगी या मोटाई की कमी होगी। इसके अंदर जो फूल खिलती हैं वो फूल खाली एक दिन ही या 2 दिन ही खिल के फिर वो खत्म हो सकती है, या फूल की साइज भी छोटा हो सकती है, और फूल के अंदर जो पेटल्स हैं मीन्स जो छोटे छोटे पेटल्स आते हैं, शायद वो पेटल्स के अंदर कलर कम होता है और पेटल्स के अंदर मोटाई थिकनेस कम होती है, और कभी कभी ये मिट्टी के अंदर फिर मिनरल कॉम्पोजिशन सही नहीं है, ताकत सही नहीं है, फिर वो फूल, वो छोटा सा जो बड आती है, वो बड फूल खिलने में बहुत टाइम लेती है, और बड क्या होती है वो तभी अपनी मुंह नीचे कर लेती है। वो जैसे गुलाब फूल ही समझ लीजिए या सूरजमुखी फूल है, ऐसा चीज समझ लीजिए। फिर वो बड अच्छी खिलना चाहिए मगर वो बड ऐसा ही जल्दी डाउन हो जाती है ना। इसको ना पानी मिला, कभी हम सोचते हैं इसको पानी, शायद पानी चाहिए, वो पानी देते रहते हैं। कभी कभी पानी ज्यादा डालने से भी पेड़ को नुकसान होती है, नीचे के रूट्स पूरा सड़ जाते हैं। ओके, फिर हम कोई कच्ची चीज डाल देते हैं, जैसे कई लोग टी पाउडर डाल देते हैं, अंडे की छिलका, प्याज की छिलका, ऐसी चीजें डाल देते हैं। फिर वो क्या होता है, पेड़ खराब हो जाती है, वहां गैस फॉर्म हो जाती है। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना, जो भी स्पिरिचुअलिटी में गलती करता है अपने मूलाधार चक्र को सही करने के लिए, उन लोगों के साथ ये हालत होती है। ओके, तो मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, मेरे साथ मिस्टेक कैसा हुआ, जो सोचते हैं ना वो रूट चक्र को बैलेंस करने के चक्कर में और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारे गलतियां जो करते हैं, फिर उससे वो पूरा रूट ही खराब हो जाती है। फिर इसके बाद इनको एक तो रूट चक्र खराब होती है, इसके बाद क्या होता, फिर मणिपुरा चक्र, ये मिस्टेक दोबारा मणिपुरा चक्र में होती है। बच्चे जैसा नाड़ गले में फंदा लगा के जैसे पैदा होता है, वैसा ही हम कभी योगासन, मेनली योगासन करते हैं, योगा क्रिया करते हैं, कुंडलिनी को नॉर्मली अवेकन नहीं करके कुछ और शक्तिपात, कुछ और गलत तरीका से अपन साधन कर रहे हैं, उस टाइम पे उसको गुरु के साथ या किसी की गाइडेंस, बिना गाइडेंस की करते हैं, तो वो जैसे बच्चे को गले में अटक जाती है, वैसा मणिपुरा चक्र के पास अटक जाती है। फिर उसको निकालना है तो कोई ना कोई महासिद्ध पुरुष आके निकालना पड़ता है, वरना तो उस जन्म में वो चीज निकलेगा नहीं। नेक्स्ट अगेन ये जब दोबारा जन्म लेगा फिर तभी ये सही होएगा। ओके, ये कई साधकों के साथ हो जाते हैं कि एक टाइम पे बहुत बड़ा योगा गुरु है, वो है, फिर अब क्या, ये माइंड स्टेबिलिटी खो गया, अब इनका दिमाग खराब हो गया, फिर ऐसा हम, अब ये इतना बड़ा गुरु है, ये बीमार कैसे पड़ गया, ऐसी जो बोलते हैं वो इधर ही ये स्ट्रक आउट होती है। ओके, ये मेन रूट चक्र है, ऐसा स्टेम के थ्रू ये सहस्रार तक जा रही है, और हर एक चक्र, इस रूट चक्र से जो भी एनर्जीज आ रहे हैं, और इधर से एक एक चक्र आप क्लियरली देख सकते हो, है ना। फिर इधर एनर्जीज ले रही है और ये चक्र स्पिन होएगी, ये स्पिन होती है। हर चक्र 1 मिनट क्लॉकवाइज स्पिन होती है और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है। जब क्लॉकवाइज स्पिन होती है बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है अंदर की जो इंफॉर्मेशन ले लिया, इसकी जो अनवांटेड चीजें वो बाहर विसर्जित कर देती है, रिलीव कर देती है। कई लोगों की कोई बात है, कोई बात सुन लिया, नया बात, या कोई अजीब सी बात सुन लिया, या कुछ चीज नया कुछ हो गया, फिर उस बात को इनटेक लेके बाहर छोड़ता ही नहीं है, मीन्स उसी उसी बात पे रट लगा लेते हैं, उसी उसी बात को 10 बार 20 बार याद करते हैं, और 1 साल तक भी 2 साल तक भी उस बात को छोड़ते ही नहीं है, पुरानी पुरानी बातों के साथ ही रहते हैं। फिर ये चक्र ने उस टाइम पीरियड में उस चीज को अंदर ले लिया, फिर इसके बाद उस पे आपको नॉलेज लेना है। कई इंसानों के देख के हमको ये सीखना है, हाँ हमको ऐसा बिहेव नहीं करना है, हमको ऐसा गलती नहीं करना है, ये भी तो सीखना है। तभी तो किसी की गलती हो गया, वो बात आप तक आ गया, इसका मतलब उस पे कमेंट करने की नहीं आया, आपको नॉलेज लेने के लिए आया। ओके, सो पत्री सर क्या बोलते हैं, बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट, नो जजमेंट नो कमेंट, क्योंकि
उसके साथ जो बुरा आस्था हो गया या उसने कोई गलती कर लिया, वो इंफॉर्मेशन आप तक आ गया, इसका मतलब आपको क्या करना है, ओहो हम ऐसा काम करने से हमारे साथ ऐसा बुरा हाल हो जाती है, इसका रिजल्ट ऐसा होता है, ये बात समझ के फिर उस बात को छोड़ना चाहिए। लोग बात को अंदर नहीं लेंगे, उस इंसान को कोसने में लगते हैं, उस इंसान की बुराई करते हैं, उसकी बुराई 4 लोगों में फैलाते हैं और उस टॉपिक को 100 लोगों के पास लेके जाते हैं। फिर तब क्या होता है, चक्रा इंफॉर्मेशन तो अंदर ले लिया, मगर उस इंफॉर्मेशन को, उस नेगेटिविटी को आप क्या कर रहे हो, ऊपर से लेके नीचे तक उस थॉट प्रोसेस को आप कर रहे हो। तब हर चक्र में उस थॉट प्रोसेस की आपने जितना प्रेशर दे दिया, उस प्रेशर की रिलेटेड जो जो पतली सी जो लेयर्स हैं, वो सारे लेयर्स ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो इवन एक कांच की शीशा आपके हाथ से गलती से भड़दनी नीचे गिर गई, आपने उससे एक चमक गई और एक डर आ गया, ओके, उसको शाम को मेडिटेशन में बैठ गए या कोई ऑरा क्लीनिंग करके फिर उस चीज को निकालना चाहिए। फिर जब भी आप कांच की शीशे में हाथ रख रहे हो, इसी बात को याद रख के, फिर जब भी कांच के शीशे में हाथ रखने की हर बात पे आप इसको 10 साल में भी 20 साल में भी याद रख लिया, ये गलत बात है। एक बार एक्सीडेंट हो गया, ये एक बार आपके साथ कुछ चीज हो गया, फिर उसमें से नॉलेज लेना है, मीन्स कांच की शीशे को कैसा हैंडल करना है, आपको वो नॉलेज लेना है। नॉलेज लेके उस तरह का कि हैंडल करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं शीशे के ऊपर जब भी हाथ रखोगे वो पुरानी बातें याद रख के तुरंत आप चमक के पीछे नहीं हटना है। ओके, इस पे फर्क है ना संतोष जी, आप सब लोग समझ रहे हैं ना? तो वो है जो मिस्टेक हम करते हैं, वो जितनी बार हम चमकते हैं, जितनी बार हम पुराने जो झटका हमको लगी है उस झटकों को हम याद रखते हैं और उस झटके को हम इतनी बार महसूस करते हैं, उसी सेम झटके को हम 10 सालों 20 साल जितनी बार आप उसको महसूस करते हैं, जैसे हमारा करंट की फ्लग के मेन फ्यूज होता है, जो मेन पोल से जो करंट आ रही है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं तो हमारा फ्यूज उड़ जाती है या हमारे स्टेबलाइजर्स उड़ जाते हैं या छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक सामान है वो उड़ जाते हैं। वैसा ही इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमको कैरी करके इधर से उधर पहुंचाने वाले ये छोटे छोटे आयोन्स डैमेज हो जाते हैं। जितना शॉक आप इसको दे रहे हो, कितनी बार दे रहे हो और किस लेवल में आप वो फ्रीक्वेंसी को दे रहे हो, उतनी बार आपकी ये नोट्स डैमेज हो जाएगा। ये नोट्स एक हद तक वो भी बेयर करती है और जो आपकी डीएनए के अंदर जितना भी ताकत है और स्ट्रेंथ है वहां हद तक फिर बॉडी रिकवर करके उसको फाइट करती है। और आपने स्पिरिचुअली बहुत सारे मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, होम करना या कोई एक्सरसाइज करना, जितना कर रही हो, फिर उससे फिर वो 50% डैमेज हो गया, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी है, चलो 25% उस दिन की रिकवर हो गया, फिर नेक्स्ट डे फिर 50 आपने डैमेज कर लिया, फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर लिया, फिर 25% रिकवर कर लिया, मगर कल की 25 और आज की 25 मिला के तो 50% हो गए ना, हो गए ना। फिर अभी हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या हो रहा है, हम डैमेज तो 50 कर रहे हैं और 10 भी रिकवर कर नहीं पा रहे, इसलिए हम बहुत कितना भी मेडिटेशन करो तो हमारे एक हद तक बहुत बढ़िया काम होके इसके बाद की काम हम रिकवर नहीं कर पा रहे। कई लोग एक हद तक आके जो रुक गए ना, इसका मतलब आपने जो सोच रहे हो डेली और आप जो टेंशन और शॉक दे रहे हो उसकी वजह जो डैमेज हो गए उसको रिकवर करके रिपेयर करने जितना शक्ति आपने उसको दे नहीं पा रहे हो। ओके, फिर मैं बहुत मेडिटेशन कर रही हूँ मगर मुझे फायदा नहीं हो रहा है, तो आप तो क्या सोच रहे हो, कितना शॉक दे रहे हो और कितना हाई पावर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना हाई नेगेटिव वाइब्रेट कर रहे हो। इससे ये सारे चीजें अपना संतुलन बिगड़ के अपने आप आराम से जो चीज होना चाहिए वो नहीं हुए, जैसा आपने इसको ब्लॉक करके बंद करके अपनी कक्षा में से आपने ट्रैक में से, जैसे ट्रेन अलग हो जाते हैं, ट्रैक इधर है ट्रेन उधर है, तो ट्रेन चलेगा कैसा है,
है ना, वैसा आपने अलग कर दिया। ये आप अपनी लाइफस्टाइल को चेक कर लीजिए। ओके, कोई भी काम ऐसा नहीं है इस दुनिया में नहीं होता है, नामुमकिन का भी बहुत सारे काम अभी तक हुआ है, और मुमकिन का काम भी आपके साथ नहीं हो रही है। इसका मतलब काम में गलती नहीं है, अपन के अंदर गलती है। ओके, सो ये छोटा सा एक लॉजिक पॉइंट है अपन को जो समझना चाहिए। इसके बाद फिर ये स्टेम में से, फिर ये छोटे छोटे ये पॉइंट्स में से ये एनर्जीज जा रही है, इसके अंदर फिर हजारों पॉइंट्स है। मैं अभी इतना डेप्थ जाऊंगी तो क्या समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं खाली ये 7 तक जा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको 11 चक्रा फिर 114 चक्रा तक एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मगर हर बात की अलग 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 नोट्स है। पहले अपन जो बेस है इस दुनिया में, इस घर पे, इस परिवार के साथ आराम से हमको जीने के लिए जो चाहिए वो पहले तो वो अपन समझे। ओके, सो ये मूलाधार चक्र से हम एनर्जी ले रहे हैं, ये ऐसे ही इसके साथ एनर्जी ऊपर सेल्स के साथ जा रही है। ओके, और बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, ये पीछे इधर हमारा एक मैंगमेन चक्र रहती है। कभी सुना मैंगमेन चक्र? मैंगमेन चक्र है, और एक ब्लैक बैक स्प्लीन चक्र। स्प्लीन चक्र फ्रंट एंड बैक दोनों जगह होती है। ओके, इसको बोलते हैं हरि, इसको बोलते हैं हरि। आपने कभी ये नाम सुना हरिहरा? हरिहरा नारायणा बोलते हैं, मीन्स इंसान और भगवान। जो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है, जो आधा एनिमल था आधा इंसान था। ओके, आधा एनिमल था और आधा इंसान था। यस रोहिणी जी, ओके। तो उन्होंने ये जो, आई शो यू द पिक्चर, ये सोलर प्लेक्सस चक्र से लेके ये नावल चक्र के बीच में इसको हरि बोलते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये ऑरेंज कलर, ये येलो कलर का पॉइंट, इसको बोलते हैं हरा। ये सेंटर है। आप नीचे लोअर डायमेंशन के लोगों से कनेक्ट हो, जब कनेक्टेड हो, आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर बहुत सारे परेशानी, कितना भी कमाओ फिर वो पैसा नहीं रुकता है। आपका खाना आप खाने के बाद भी, आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद भी आपको एनर्जी नहीं देती है। मेरा जो अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ, बहुत साफ सुथरे खाना खाते हैं, और हम मीन्स बहुत कॉस्टली खाना खाते हैं। मैं तो सुबह 4 बादाम खाती हूँ, वो खाती हूँ। और मेरा मेरा डॉक्टर है ना, एशिया के टॉप नंबर 1 डॉक्टर है, जो जिसको मैं दिखाती हूँ। ऐसे लोग जो बोलते हैं, फिर वो सारे जा कहाँ रहे? आपकी बॉडी नॉर्मली जो हम खा रहे हैं उसको कैच करना चाहिए। ओके, वो कैच नहीं कर रही है। ऊपर आप व्हाट यू कॉल दवा और खा रही हो, वो भी कैच कर नहीं पा रही है। फिर वो डॉक्टर यूं थोड़ी एशिया की नंबर 1 एशिया की नंबर 2 हो गया, फिर वो जो दिया वो भी नहीं चल पा रही है। और सबसे मेन बात क्या है, इंसान काली अपनी तसल्ली के लिए खाता है, बिना खाए भी यूनिवर्स में से, जैसे पेड़ है, जैसे आपके घर के पास जो नीम की पेड़ है, और या तो कोई फूल है, फ्लावर्स है, एक एक फ्लावर में से, एक एक पेड़ में से एक एक तरीका की औषधि गुण जो हवा की और जो आपके पास तक जो पहुंच रहे हैं, वो सेल्स एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, और अंदर कोई बीमारी है, उस पेड़ में से जो भी औषध गुण आ रही है वो अपने आप लेके अपने आप को हील कर रहा है। करूंगी अभी, पहले वो टॉपिक चल रहा है। अपने आप को हील कर देती है। फिर हम वैसा भी हील नहीं होके, फिर हम दवा भी खा के, फिर हम फूड भी खा के, फिर भी हम बीमार हैं। तो इसका रीजन क्या है? हम ये जो शॉक्स लाइफ में जो दिया है, ये नोट्स सारे खराब हो गए हैं, इसकी वजह हम आगे जा नहीं पा रहे, वो चीज कंप्लीट। ये इस नोट्स अभी आपको जो डैमेज हो गए वो तो समझ में आ गया। अब इसको रिपेयर कैसा करना है, ये मेन क्वेश्चन है। ओके, सो एक बार मैं चक्रास के बारे में बात करके फिर इसके बाद एक एक चक्र के बारे में बात करेंगे। ओके, सो अब ये एक चक्र है, इसका जो मुंह बाहर जो खुला है, ओके, ये जो मुंह बाहर खुला है, फिर इसके अंदर क्लॉकवाइज ये दिख रहे ना आपको, ये
ओके एवरीवन क्लियर? ये इधर क्लॉकवाइज क्या होती है, 12 लेयर्स रहती हैं। जो पुराना जमाने में हम एक टॉर्टोइस को यूज करते थे ना, जो मच्छर को भगाने के लिए गोल 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 होती है, एक के अंदर एक होती है, फिर इसको हम अलग करते हैं, राउंड वाला टॉर्टोइस आते थे, वैसा ही 12 लेयर्स क्लॉकवाइज होता है और 12 लेयर्स एंटी क्लॉकवाइज होता है। इधर से फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे ही फिर वापस ये जो बाहर आते हैं, फिर जिसको ये आउटसाइड बैक साइड भी है वो एंटी क्लॉकवाइज में होती है। फिर क्या होती है, फिर ये लेयर्स के अंदर छोटे छोटे सॉकेट्स होती है, मीन्स एक 7 चक्रा के, एक चक्रा के अंदर 12 लेयर होते हैं। एक एक लेयर के अंदर हनी बीज की जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, वैसा 18 सॉकेट्स होती है एक के अंदर। फिर आपकी ये 12 लेयर है, आपकी कुंडली में जो ज्योतिष कुंडली डालता है उसके अंदर जो 12 हाउसेस है उससे कनेक्टेड होते हैं, 12 भाव से। जो गोचार में एक जब हमने पैदा हो गया जो है वो तो है, फिर उसी हिसाब से ये चक्रास यूनिवर्स में से, अभी हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी एक चीज है, मगर यूनिवर्स में बहुत लाखों करोड़ों टाइप्स ऑफ एनर्जीज है। मैंने पुराना क्लास में बहुत सारे लोगों को ये एक्सप्लेन किया है कि अपन को फाइनेंस चाहिए तो 32 वेराइटीज ऑफ लक्ष्मी देवी है, 18 तरीका की मूल लक्ष्मी है, ऐसा है तो 52 टाइप्स ऑफ लक्ष्मी देवीज है ना। मेन तो हम 8 तरीका को पूजा पाठ करते हैं जो अष्टलक्ष्मी है। फिर वो एक एनर्जी की नेम है जो हमारे ऋषियों ने वो नाम दिया है। फिर अपन को फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस में भी किस तरीके की फाइनेंस चाहिए, फिर उस एनर्जी को हम कनेक्ट करके फिर कहाँ लेंगे, कहाँ लेंगे, फिर इस मणिपुरा चक्रा के अंदर, इस लेयर के अंदर लेंगे। अभी हमारे फैमिली की डिस्टरबेंस है तो क्या करेंगे, फिर मंगल ग्रह से एनर्जी लेंगे। ऐसा फिर बॉडी के अंदर मैंने कई 100-200 लोगों के ऐसे चार्ट बनाया है जिसका डेट ऑफ बर्थ है। ओके, तो हमने ऐसा चार्ट बना के मैंने देखा था, बहुत यंग एज में मैंने ये देखा था कि किसी इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम है। एक अभी भी मेरे पास चार्ट्स हैं कि मैंने एक 14 रूल्स करा था, 14 रूल्स करके इसको ब्लड की कमी है। ओके, वे बोलता मैं एनीमिक हूँ, ठीक है, इसका अंदर ब्लड की कमी है, इसका मतलब जरूर इस इंसान को मूलाधार चक्रा की प्रॉब्लम है। मीन्स ब्लड बनाने के लिए जो भी प्लेटलेट्स हैं, जो ब्लड बनाने के सेल्स हैं, वो सेल्स का ही कमी है, ये ते हैं। ओके, ये हमेशा आयरन की गोली खाएगा। ओके, सो ओके, ये अंदर तक तय हो गए। इसका कुंडली देख, निकाल के देखो, इसके अंदर राहु ग्रह की परेशानी होएगा, इसके अंदर राहु ग्रह का परेशानी होएगा। फिर डॉक्टर के पास जाओ, इसके अंदर ये एनीमिक है बोल के इसको आयरन की गोली देगा। ये सब चीज क्या एक ही है। और ये जो हम बोलते हैं, जो मूलाधार चक्र के अंदर इंसान एनीमिक रहता है और पैनिक रहता है और किसी के ऊपर गुस्सा करता है और हम लोअर डायमेंशन से कनेक्टेड करके रहता है, इसकी वजह ये चोरी करना, कोई गलत काम करना, कोई मींस इंटेंशन नहीं होती है किसी को मारने का या गालियां बकने का, मगर वो अनइंटेंशनली वो गलत काम कर लेता है। ओके, सो और इसके अंदर एनर्जी तो बहुत रहती है और दिमाग कम रहती है, ताकत ज्यादा रहती है और दिमाग कम रहती है। तभी तो ये जितने भी लेबर है, सर्वेंट्स हैं, ये सब लोग हमारे से ज्यादा ताकतवर हैं। हम खाली बैठ के इनको काम बताते हैं, ये लोग काम कर लेते हैं। वर्कर जितना काम करता है उतना काम हम नहीं कर पाते, मगर क्या काम करना है हमको मालूम है। मगर रोज डेली वो 10 साल से आ रहे हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं, मगर फिर भी वो काम नहीं कर सकता बिकॉज ही डोंट हैव आग्नेय चक्र, ही हैव मूलाधार चक्र। कैच माय पॉइंट? वर्कर रोज आके ऑफिस में क्या करते हैं, आके खड़े हो जाते हैं, आप जो बताते हो वो करते हैं, अपने आप जाके अपने आप सारे काम करता है, क्यों नहीं करता है? मगर काम तो वर्कर ही तो कर रहे हैं,
10 साल से, अपन तो नहीं कर रहे। मूलाधारा भी हमारे पास है जो हम सामने वाले को रूल कर सकते हैं, और आज्ञा चक्र भी हमारे पास है। उनके पास, जिसके पास आज्ञा चक्र नहीं होती है, जिसके पास ओनली मूलाधार होता है, वो खाली अपना फिजिकल बॉडी को यूज करके काम कर सकता है, मगर वो अपने ब्रेन को यूज नहीं कर सकता है। ये लोअर डायमेंशन के लोगों से कनेक्टेड होता है, वो खाली मेहनत करता है। ओके, इस चक्र के अंदर 12 लेयर्स रहती हैं। 12 लेयर्स के अंदर फर्स्ट लेयर से लेके सिक्स्थ लेयर के अंदर, फर्स्ट लेयर से लेके सिक्स्थ लेयर के अंदर ये एंसेस्टर से कनेक्टेड है। मीन्स आपकी एंसेस्टर्स ने, आपके पितरों ने जो भी अच्छा काम किया, बुरा काम किया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस लेयर के अंदर रहती है। मीन्स वो मूलाधार चक्र के रिलेटेड, ओके, एवरी चक्र में सेम है, ओके, हर चक्र में फिर वो एंसेस्टर्स ने मूलाधार चक्र के रिलेटेड उन्होंने बढ़िया खेती बाड़ी कर लिया, कोई मेहनत मेहनत की अच्छा काम किया है उन लोगों ने, तो उनकी इंफॉर्मेशन इनके अंदर रहती है। या उन लोगों ने कोई गलत काम किया, गलत सोच कर लिया, फिर वो उन लोगों ने भी ऐसा ही एक लाइफ टाइम में गलत सोच करके अपने पूरा इस सिस्टम को खराब कर लिया। फिर नेक्स्ट जो भी इनकी जीन्स के साथ उसकी फैमिली में बंदा पैदा होएगा, ये चीज खराब होके ही पैदा होएगा। गॉट माय पॉइंट? कोई भी, उमा जी को समझ में नहीं आया, मैं अभी और एक बार एक्सप्लेन। मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो पार्सल्स बहुत बढ़िया पार्सल करता है, बात सच सच की बात बता रही हूँ मैं। वो अभी भी वो जिंदा है, 92 रनिंग है इनका। ओके, तो वो पार्सल इतना टाइट पार्सल पैक करता है, तो वो वर्ल्ड टूर करके आने के बाद भी वो पार्सल नहीं खुलता है। और वो पार्सल जिसको खोलना है, जिसके पास वो पार्सल जाता है, वो रोने लग जाता है कि पार्सल किसी किसी की साइड से वो पार्सल खुल नहीं रही, इतना टाइट पार्सल कर लिया। ऐसा परफेक्ट पार्सल पैकिंग करता है। ओके, फिर ये मूलाधार चक्र जब स्ट्रांग है, इंसान कोई वजन उठाने का काम, और वो 100 केजी की बस्ता को भी ऐसा ही उठाता था, और कुछ चीज पैक करना है तो भी ऐसे ही पैक करता था। और खेती बाड़ी में जब वो काम करते थे तो 2 वर्कर का काम वो अकेला करता था, ऐसा मशहूर था। और वो 8 कैरेज का कैरेज एक एक घंटे में एक बॉक्स खाते थे, उनकी ताकत थी वो। इसके बाद मेरे फादर हैं, उसने भी ऐसे ही मेहनत की। अब मैं हूँ, मैंने करताल की वीडियो में आपने देखे होंगे, मैंने 8000 केजी को 3 घंटे में, 4 घंटे में शायद 8000 केजी माल को फिर मैंने वहां करताल के अंदर वाटर क्रिस्टल में डाल दिया। कि कई लोग, मीन्स आपके अंदर कोई वॉक इन हो गया, या आप लड़की हो कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर वीडियो में दिख रही है, छोटा नहीं, वहां 2 आदमी उठा के मेरे हाथ में रख रहे, मैं अकेली 50 केजी को उठा के नीचे रख रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हो, ये कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लाइव वो नॉर्मल वीडियो है। तो कैसे उठाएंगे? फिर वो एंसेस्टर्स की तरफ से वैसा है। अभी भी हम रोज कंटेनर कंटेनर में 25,000 केजी माल उतरती है अफ्रीका से, तो उतना माल को हम खड़े खड़े फिर वर्कर के साथ हाथ रख के उसको उठाते हैं और उतारते हैं, सारे काम करते हैं। 100 केजी 200 केजी के माल आते हैं, पिरामिड बनाना, बॉल बनाना, माल को कटिंग करना, फिर आई सेंड यू, ओके, फिर वो करना, वो सारे काम हम कर ही रहे। अभी भी मैं डेली 10-15 पार्सल पैक करती रहती हूँ। ओके, हमारा पार्सल, मेरे हाथ से जो पार्सल होता है पार्सल खुलती नहीं है, वो भी सेम। फिर हमारा मूलाधार चक्र में जो ग्रैंडफादर ने जो मेहनत करते थे, वो ही इंफॉर्मेशन मेरे अंदर ट्रांसफर होके आई है। सो मैं अभी भी इतना ही ताकत पे, उतना ही उस पे मैं वजन उठा रही हूँ। ओके, अब ऐसा ही इस चीज को, इस मूलाधार चक्र को कोई एंसेस्टर्स ने गलत काम करके उसको डैमेज कर लिया, फिर नेक्स्ट पैदा होने वाले बच्चे भी क्या करते हैं, फिर उसको डैमेज होके पैदा होता है, उससे सामान उठ ही नहीं जाता है, उससे वजन बर्दाश्त नहीं होता है, खूब पसीने में छोटा सा काम करना पड़ता, पसीना पसीना हो जाता है, वीक बॉडी होती है, और खाया पिया हुआ कहा जाता मालूम नहीं, बहुत वीकनेस है, हर वक्त बीमार पड़ता है, स्कूल जाके आके खूब सोता रहता है, ट्यूशन जाके ओके, मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम कम है, जुकाम बुखार ऐसी चीजें होता है, हड्डियों में दर्द है। ये जो आपने टेंशन से अपना ये रूट को अपने खराब कर लिया है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी पैदा होगा वैसे ही खराब से ही पैदा होएगा। बिकॉज आप सबको ये मालूम है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारा स्किन का टोन, फेस, बाल,
बॉडी स्ट्रक्चर, नाक नक्शा हमारे जैसे ही पैदा हो रहे हैं। फिर अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो भी वैसे ही पैदा होगा ना, ब्लड ग्रुप है, सब चीज। और बच्चे जब पैदा हो गया तब कुछ मीन्स अलग सा दिख सकता है, मगर जब 16 ईयर्स 17 ईयर्स आता रहता है, धीरे धीरे वो अपना फादर जैसा या मदर जैसा दिखने में आ जाते हैं, है ना, अपना बुआ जैसा, मामा जैसा। फिर जिसके अंदर जो जीन्स आया वो वैसे ही दिखने लग जाते हैं। फिर जिसका जीन्स आया है, अंदर की ये एनर्जी लेवल्स भी उसी का आता है, और ये थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स भी उसी का आता है। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन पूछा था, ये मेडिसिन से नहीं है जी, मेडिटेशन से चेंज होती है। ओके ओके, किसी ने मुझे अभी ये पूछा, फिर ये एंसेस्टर की कोई ये नेगेटिव एनर्जी है, बैड एनर्जी जो हमारे लेयर्स के अंदर है, ये मेडिसिन से जाती है? मेडिसिन से नहीं है, ये मेडिटेशन से जाती है। दैट इज डीएनए अवेकनिंग, डीएनए, वो डीएनए की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट, ये हम मूलाधार चक्र में एक बात बता ली। फिर अभी ये मान के चलिए कि ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोलर प्लेक्सस चक्र है, मीन्स फाइनेंस के रिलेटेड है। जैसे एंसेस्टर्स ने, किसी ने हाँ मैं देता हूं तुमको बोल के नहीं दे के, फिर वो कर्जा वैसे ही रख के इन लोगों ने बॉडी वेकेट कर लिया, या कोई पंडित को देता हूं बोल के नहीं दिया, या टेम्पल में भी प्रोमिसेस करते हैं मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको देती हूँ। ऐसा किसी को भी ये फाइनेंशियल प्रोमिसेस कर लिया, या किसी से भी 10 रुपए भी ले लिया और इनको जो भी देना है ये नहीं दिया। फिर अभी हम, जिसका वो जीन्स आता है, अभी आपको एक बात और समझना है, एक घर में 2 ब्रदर्स हैं, ओके, एक को मदर की साइड जीन्स आया, एक को फादर की साइड की जीन्स आया। तो मदर की साइड जीन्स आया है, फिर उन लोगों के ऊपर कोई श्राप है, कुछ परेशानी है, ऐसा ही जो प्रोमिसेस करके उन्होंने नहीं निभाया है, वो किस पे आएगा? फिर वो इंसान इधर भुगतता रहेगा, इधर पढ़ाई नहीं आती है, इसको जॉब नहीं मिलती है, फिर वो इधर कर्जा करते रहते हैं। फिर फादर की साइड किसी का जीन्स आया, उसके अंदर आशीर्वाद है, जैसे एंजल्स की या किसी गुरु की वो आशीर्वाद है, वो नेक्स्ट इसमें आया, वो अमेरिका जाता है, अच्छे पढ़ाई होते हैं, इसकी वाइफ भी टॉप क्लास की आती है, इसके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं। फिर वो छोटा भाई है, यार मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है बोल के वो उसको पैसा बेचता रहेगा, मगर फिर भी ये कभी भी उठ नहीं पाता है, बिकॉज ये कर्म भुगत रहा है, वो ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं। अब दोनों ब्रदर्स है यार, एक के साथ ऐसा हो रहा है, एक के साथ ऐसा हो रहा है, ये हम नहीं कर सकता। दूसरा, एक टाइम बीइंग तक हम अच्छे थे, एक टाइम बीइंग तक फिर वो बुरे हैं। जो हमारा एंसेस्टर्स में, मीन्स एक इंसान के अंदर 44 लोगों की इंफॉर्मेशन रहती है। मीन्स आप एक हो, आपकी मदर एंड फादर दोनों से आप पैदा हुआ, ओके, सो आपकी 2 डीएनए हो गए, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम 2 हो गया। फिर आपकी मदर है, आपकी मदर फिर मदर फादर की वजह पैदा हो गई, फिर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, 2 into 2 इधर 4 हो गया है। फिर फादर है, फादर की मदर फादर है, फिर आपकी ग्रैंडफादर की फिर मदर फादर है, फिर ग्रैंड मदर को मदर फादर है, नानी को फिर मदर फादर, ऐसे 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 हम 7 पीढ़ी पीछे तक 12 लेयर्स ऑफ डीएनए, 12 लेयर्स ऑफ डीएनए है, 12 लेयर्स इंटू 12 इंटू 12 144 लोगों की 100 साल, 80 साल, 120 साल, जो इतने जितने साल उन लोगों ने जिया है, उन लोगों की हर एक चक्रा की, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन उन लोगों ने एक लाइफ टाइम में जिया है, वो सारे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर, डीएनए के अंदर, जीन्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, छोटी एक सेल लेवल के अंदर 2.5 मेगाबाइट जीबी के इंफॉर्मेशन हमारे अंदर रहती है। ओके, सो उसी तरह से इंसान पपेट जैसा, ग्रैंडफादर को भिंडी पसंद नहीं है, पोता बोलता है मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, ग्रैंड मदर को पिंक पसंद है, पोती बोलती है मुझे पिंक पसंद है, मैं पिंक ही करूँ, मैं पिंक ही पहनूंगी। वैसा हम अभी जो कलर्स पसंद है, कोई इंसान पसंद नहीं है, कोई खाना पीना हमको पसंद नहीं है, कोई खाना पीना बहुत पसंद है, ये हमने जो पैदा होने के बाद हमारी लाइफ में उस टाइप का इंसिडेंट को अभी तक हमने फेस नहीं किया, मगर फिर भी कुछ कुछ टॉपिक्स पे हम चिढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज हम बहुत पसंद करते हैं, कुछ कुछ चीज पे अपन को इरिटेशन आते हैं,
फिर ये इतनी तरीका की क्यों हो रही है हमारे साथ? These are following thought patterns. हमारा स्किन और बाल और बॉडी कैसा हमारे एंसेस्टर्स की आ रही है, ऐसा थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स एंड इच्छाएं भी आती हैं। मैं आपको एक सच्चे एग्जाम्पल बताऊं। एक है, फिर उनको क्या, पुराने जमाने में जैसे 2 पीढ़ी के पहले वो हीरोइन को उसको स्क्रीन में देख के वाह मैं भी ऐसे लव मैरिज करता तो कितना अच्छा होता है, मगर अभी हम घर पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो काली हीरोइन को देख देख के खुश होता था और इतना ही फील करता था मैं भी ऐसा किसी ना किसी लड़की को शादी करके ऐसे भाग जाऊं, ऐसा फैंटेसी करूं, समथिंग एल्स। ओके, उसकी जमाने में नहीं हुआ, वो चुपचाप शादी कर लिया। फिर ये जीन्स कभी भी हो, ग्रैंडफादर की जीन्स ग्रैंड सन्स के अंदर और उनके अंदर ज्यादा आती है। ओके, फिर वो पोता ने सच में एक लड़की को लेके भाग गया। फिर हम बोलते हैं यार हमारा फैमिली में किसी ने ऐसा भागा नहीं कि मैंने भी ऐसा दिल पे इच्छा थी मगर मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने कैसा भागा? फिर आपका ही इच्छा थी ऐसा करने का, उस टाइम पे आप कर नहीं पाया, अब आपकी बच्चा करके दिखाया। चिल्ड्रन आर योर मिरर ऑफ योर थॉट्स। बच्चा कोई भी काम अपने आप एक 50% एक सोल होती है, वो अलग बात है, वो भी हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। फिर यही बात है, फिर हम करते रहते हैं। और दूसरा, बच्चा पैदा होने के बाद इसका दिमाग नहीं होती है, दिल होती है, दिल होती है, मन होती है। फिर आप क्या करते हो, वहां जाओगे तो व्हाट यू कॉल, कोई हवा आ जाएगा, कोई व्हाट यू कॉल समथिंग, कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाएगा, कोई भूत आ जाएगा बोल के हम उसको डराते हैं। हमारा मम्मी ने भी हमको डराए हैं, हमारे ग्रैंड मदर ने भी हमारे मम्मी को डराए हैं, है ना? हर जमाने में यही काम हो रही है। फिर हमारे दिल में, दिमाग में भगवान आएगा, ये कोई नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बच्चों को डराने के लिए ये एक्सप्लेन करें, गलत काम मत करो, भगवान देखता है, ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं। नेगेटिविटी आके, कोई भूत आके तुमको उठा के लेके जाएगा, गलत काम मत करो, ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर ये लोग कोई भी काम करते वक्त भगवान को इंस्पिरेशन नहीं लेके भूत से डरने लग जाते हैं। फिर ये एक मेन प्रॉब्लम है कि सदियों से फिर हमारे अंदर ये फीड होता हुआ आ रही है। सबसे पहले किसी का भी क्लीनिंग प्रोसेस होना है, मैं इस पॉइंट पे क्लीनिंग प्रोसेस करती हूँ कि लोग जो डरावना, बच्चे पैदा होने के बाद जो डरा हुआ चीजें अंदर है, उस चीज को हम पहले वो पैटर्न्स को बाहर निकालना है। एक, इसकी मदर ने डर लिया, इसकी ग्रैंड मदर ने भी डर लिया, इसकी और भी एंसेस्टर्स ने भी डर लिया, और फीडिंग भी ऐसा दिया गया है, वो मूलाधार चक्र में रहती है ऐसा फियर। फिर वो मूलाधारा एक्टिव नहीं होती है, इंसान को डर छोड़ के आगे जाके 4 लोगों में बोलने के लिए इसका जो आता है, वो टैलेंट, सोल का जो टैलेंट है, वो बाहर जाने के लिए, बोल्ड रहने के लिए फिजिकल बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। ये गलत है, वो गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसकी ट्रेडिशन में जो है, उसी ट्रेडिशन में रहने की वो सोल को मजबूर करती है। वो सोल इस दुनिया को किस काम के लिए विजिट किया है, उसका काम अपने आप करने ही नहीं देती है ये फिजिकल बॉडी में जो डीएनए है। फिर इधर क्या होते हैं, सोल की, ये डीएनए के अंदर एंसेस्टर्स की थॉट्स के बीच में फाइटिंग चलती है। तो वहां इंसान क्या होता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है और अपने आप अनसेटिस्फैक्शन में होता है। यार मुझे सोल सेटिस्फैक्शन नहीं है, खा के भी इंसान को सोल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, कुछ काम करके भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, अपना जॉब में बढ़िया 2-3 लाख रुपए की सैलरी आने के बाद भी इसको सोल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। आप बहुत सारे लोग अनुभव करते होंगे ना ऐसी फीलिंग्स, ये डिस्टरबेंस है ये। सो व्हाट योर सोल वांट्स फर्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये डीएनए के अंदर थॉट पैटर्न्स है, इसको क्लीन करना है। फिर ये थॉट पैटर्न्स आपके पास कहाँ रहते हैं, पहले आपको पता चलना चाहिए ना कि आपकी बॉडी में कहाँ रहती है थॉट पैटर्न्स, ये खजाना कहाँ निक्षिप्त है। और आपके एंसेस्टर्स ने किसी का भी पूजा पाठ किया, कोई बढ़िया चीज का साधना किया, ओके। फिर लोअर डायमेंशन का भी हायर मास्टर्स है, जैसे कालिका देवी है, रुद्र है, कि उस टाइम पे फिर वो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाया, कहीं साधना किया है, मंत्र साधना किया है, कोई अच्छा साधना, स्पिरिचुअल साधना किया है,
और बहुत बढ़िया कोई पुण्य काम किया है, वो सारे चीज भी फर्स्ट लेयर से लेके सिक्स्थ लेयर के अंदर, गुड और बैड, ऑल द इंफॉर्मेशन आपकी इस लेयर्स के अंदर रहती है। ओके, इसके बाद सेवेंथ लेयर से लेके ट्वेल्थ लेयर के अंदर हमारा सोल ने 7 जन्मों तक जो भी उसकी पास्ट की एक्सपीरियंसेस है, वो एक्सपीरियंसेस इसके अंदर रहती है। सेम पैटर्न उन्होंने अपनी हस्बैंड के साथ, अभी एक एक चक्रा में एक एक चीज है। अभी फैमिली है तो सोलर प्लेक्सस नैवल चक्रा में वो फीडेड है। ओके, अभी जो काम करने की एक्सपीरियंस है और वर्क करने की एक्सपीरियंसेस है, फिर ये लोअर डायमेंशन एक्सपीरियंसेस है, ये सारे मूलाधार में है। फाइनेंस की जितने भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो आपकी मणिपुरा चक्रा में। लव है, ऐसी चीजें आपकी हार्ट चक्रा में। बोलने की तरीका, स्पीच, ये सब चीज विशुद्धि में। किसी ने एक लाइफ टाइम पूरा अपना हस्बैंड या फादर, अरे तुमको कुछ भी मालूम नहीं, चुप रहो चुप रहो चुप रहो बोल के इसको चुप करवा दिया एक पूरी लाइफ टाइम सोल को। फिर वो अभी पैदा हो गए, इसके अंदर नॉलेज है, एंसेस्टर्स की अच्छा नॉलेज है इसके अंदर, मगर वो बोल नहीं पा रही है। ये थ्रोट चक्र उसके ब्लॉक हो गए, इसका सोल बाहर बोलने के लिए शाई होती है नॉलेज होने के बाद भी। इसका मतलब इसका 7th लेयर से लेके 8th लेयर, वो 12th लेयर तक इसकी थ्रोट चक्र ब्लॉक है। वो सोल को यही इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट का कि चुप रहो, तुम तो चुप रहो। कई लोग मुझे बोलते हैं मैडम मैं बोलना चाहती हूँ, मगर है ना कोई मुझे रोक रहे जैसा फील होती है, कोई मुझे चुप रहो बोल रहे जैसे फील होते हैं। स्टेज में जाने के बाद डर लगते हैं कि ऐसा। मुझे मैडम बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि वो लोग फिर कई लोग मास्टर्स हैं तेलुगु में भी मेरे पास, कि 4 लोगों को देख के बोल नहीं पाता, इसलिए खाली मेरे साथ जूम में आके अपनी विजडम शेयर करते हैं। नॉलेज तो है, शेयर करते हैं, क्लासेस बोलते हैं, मगर 4 लोगों को देख लिया, कोई बोलते, जेंट्स को देख के कई लेडीज बोल नहीं पाते, वो जेंट्स चुपचाप भी बैठा, उस जेंट का तस्वीर दिखे तो ये बोल नहीं पाते, क्योंकि एक पूरी लाइफ टाइम इसने 40 साल 50 साल जो भी हस्बैंड के साथ बिताए या ससुराल में बिताए, कि वहां इसको सिर नीचे रख के और मुंह बंद करवा के जिंदगी निकलवाया। तो वो अभी भी पैदा होके फिर उसको वो बात समझ में नहीं आ रही है, वो वैसे रहने की आदत पड़ गई। ओके, ऐसा ये पास्ट के जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव, ओनली नेगेटिव नहीं बोल रहे हो, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन फाइनेंस के रिलेटेड है, मणिपुरा चक्रा में रहती है। ओके, फैमिली को कैसे मेंटेन करना है, फैमिली के साथ कैसा रहना है, तो ये आपको। ओके मोनिका जी, ओके, सो ये मणिपुरा चक्रा में रहती है, फैमिली के रिलेटेड है, स्वादिष्टान चक्रा में रहती है, वर्क के रिलेटेड, सोसाइटी के रिलेटेड, सेंस ऑफ ह्यूमर के रिलेटेड, सब लोगों के साथ कैसे बिहेव करना, काम करने की स्ट्रेंथ, बॉडी स्केलेटन, मसल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें हमारा मूलाधार चक्र में रहते हैं। कई कई इंसान बहुत स्ट्रांग रहता है, बॉडी बिल्डर रहता है, मगर थोड़ा काम करना है तो उसको करने की लेजी होता है, वो कर नहीं पाता। अरे तुम्हारी बॉडी तो इतना यार, छोटा सा काम तो करो, हम ये ऐसा बोलते हैं। फिर वो सोल जो पास्ट में कर नहीं पाई, फिजिकल बॉडी तो एंसेस्टर्स की तो आ गई, और अच्छा अट्टा कट्टा है आदमी, काम तो करता नहीं है, क्योंकि वो सोल पास्ट में उसने क्या कर दिया। फिर उसी हिसाब से उसको फीलिंग आना चाहिए ना, मुझे काम करना चाहिए, इस फिजिकल बॉडी को मुझे यूज करना चाहिए, उसको फीलिंग नहीं आता। फिर काली बॉडी तो अच्छी बन गई, लंबी चौड़ा अच्छा एंसेस्टर्स ने बॉडी दे दिया, काम नहीं करेगा, उस बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। अपन ये सोल अलग है, फिर ये फिजिकल बॉडी अलग है। इंसान की हर एक चर्या की एक मीनिंग है, ऐसा नहीं इंसान यूं ही चिल्लाता है, यूं ही कुछ कॉफी चाय पी लेता है, ऐसा नहीं है यूं ही ऐसा ही मेकअप कर लेता है, किस टाइप का कपड़ा पहनता है, और कैसा अपने आप को सब लोगों के सामने वो प्रोजेक्ट करता है। और ऐसा एक नॉलेज आती है इसके अंदर बहुत। इधर पीढ़ियों पे भी हम देखते हैं कि लाखों साल से कई लोग पैदा होके उस फैमिली में जितने भी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है, कितना भी मेहनत किया है, अभी हम कैसे मेहनत कर रहे हैं, वैसा उस टाइम पे जो भी है ट्रेंडिंग में, तो वो एंसेस्टर ने कितना मेहनत किया, और सोल ने इतनी सारे बड़ा कायनात में। आप काली नवग्रह मत समझना, ये नवग्रह जैसा और ये अर्थ जैसा कि करोड़ों कायनात है, उसमें अपन ने पता नहीं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ कहाँ अपन ने नॉलेज लिया, और क्या क्या एक्सपीरियंस करके ये सोल आके इस फिजिकल बॉडी में बैठी है। फिर हम इन सब दोनों को एक्टिवेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी है मेडिटेशन।
इन दोनों को मिलने की प्लस एंड माइनस, ये दोनों तार को मिलाना है ना, फिर उसको फ्लैग पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। प्लस एंड प्लस भी काम नहीं करेगा, माइनस एंड माइनस भी काम नहीं करेगा, और प्लस एंड माइनस को जोड़ के फिर उसके अंदर प्लग के अंदर रख के फिर यूनिवर्स में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है और जो पुराने बातें और नया बातें दोनों के हमारे अंदर लेके आगे हम ऊर्ध्वलोक पे भी ऊंचाई पे कैसे जाएंगे, ये समझना ही ये मेडिटेशन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। ओके, दैट इज मेडिटेशन। और कोई भी आज से कोई प्रॉब्लम आती है, ये मुझे प्रॉमिस करना कि प्रॉब्लम के बारे में दुखना मत। प्रॉब्लम नहीं आते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे, प्रॉब्लम आती है तो ही स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। दूसरा बात, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम बहुत हजारों रास्ते ढूंढते हैं, उसी में हमको भगवान मिलते हैं, और हम कौन है हमको पता चलती है। वरना तो हम क्या करते हैं, सुबह सब्जी पका लिया, टीवी देख लिया, 2 सीरियल देख लिया, कपड़े की मैचिंग कर लिया, फिर इसके बाद बेटी से बात कर लिया, फिर इसके बाद मम्मी से बात कर लिया, है ना, इसके बाद 2 बार हस्बैंड को 3 बार हस्बैंड को फोन करके उसकी जान खा लिया, शाम को शॉपिंग पे चले गए, टी का पी लिया, कॉफी पी लिया, घर सफाई कर लिया, सो गया। यही करते ना हम, मगर हमने इतनी लेवल पे कैसे आया है? only because of that problem. So problem is our God, and whoever is creating us problem, they are angels in our life. वो ही हमारा रियल गुरु है जो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसकी वजह हम ये स्पिरिचुअलिटी में आके ये जर्नी हमने शुरू किया है। प्रॉब्लम को कैसा हटाना है, मीन्स दुख के ऊपर साधना मत करना, दुख को निकालने के लिए साधना करना। There's a big difference in this, okay? मेरे साथ वैसा हो गया ऐसा हो गया बोल के रोना मत, इसको कैसे निकालना है उस बात पे फिर भी रो लीजिए, और उसकी बात पे एक्सरसाइज कीजिए, होमवर्क कीजिए। लाखों लोग जो भी आपके सामने आते हैं, मेरे साथ ऐसा आस्था हो गया, वो कथा बोल बोल के रोते हैं, ये बहुत बुरी हैबिट है। फिर इसमें से बाहर आने के लिए सामने वाले ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, वो स्टोरीज, इंस्पिरेशन स्टोरीज। फिर हमारा पीएमसी जयपुर में और हर जगह हम मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस क्यों ले रहे हैं, उसको सुन के फिर हम आगे जाए। मुझे एक्सपीरियंसेस में भी किसी का दुख की स्टोरी बताते हैं, मैं इसको वीडियो स्टॉप करवाती हूँ। इंस्पिरेशन स्टोरी बताओ, दुख तो आपने झेल लिया, दुख से हमारा मतलब नहीं, इंस्पिरेशन स्टोरी कैसे बाहर आया वो चाहिए। ओके, ये मत सोचना जो भी मास्टर्स बने हैं वो यूं ही मास्टर्स बने हैं, खूब पीट के मास्टर्स बने हैं, हम खूब पीट के मास्टर्स बने हैं। ओके, सो चलो आगे विल गो इनटू द टॉपिक। ओके, सो ये 7th लेयर से लेके 12th लेयर के बीच में हमारा पास्ट लाइफ की रहती है, और ये मीन्स एक्चुअली पाप हो पुण्य हो कुछ भी बात हो, ये क्या होता है 7 पीढ़ीज के बाद या 7 जन्म के बाद वो डाइल्यूट होती है। मीन्स वो बात हमारा इतनी स्ट्रॉन्ग याद नहीं रहती है, खाली इसका एक्सपीरियंस याद रहती है, मगर वो बैड एक्सपीरियंस हमारे साथ नहीं रहती। इसलिए हम लड़की को भी लड़का को भी देखते हैं, 7 पीढ़ी इस तरफ 7 पीढ़ी उस तरफ देखना चाहिए, ये डायलॉग बोलते हैं ना। फिर कोई भी रोग है या कोई परेशानी है तो 7 पीढ़ी देख के देना चाहिए लड़की को, ये बताते ये वो ही है 7 जनरेशन पीछे पाप भी है, फिर वो डाइल्यूट नहीं होते हैं, फिर 7 पीढ़ी तक वो लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर करके इसके बाद वो पाप डाइल्यूट होती है। पुण्य भी ऐसा है, किसी ने इतना बड़ा पुण्य काम कर लिया, फिर वो 7 पीढ़ी तक उन लोगों को उस चीज का आशीर्वाद होती है। एंड आप ये मत सोचना कि आपने एक गलत काम कर लिया, ओके, फिर कॉम्पनसेटिवली आपने कुछ अच्छा काम कर लिया, फिर ये कॉम्पनसेट हो गया, ओके, यूनिवर्स ने इसको कॉम्पनसेट कर लिया, ये बात मत सोचना। पानी पानी की तरफ, दूध दूध की तरफ। अब जो भी आपने इस तरह की काम किया, जो भी आपकी सेल्स के उस प्रेशर जो आपने ले लिया, उसकी जो भी सेल डैमेज हो गई वो डैमेज हो गई, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन भी वही डैमेज होके पैदा होता है। जो भी आपने बहुत पुण्य काम कर लिया, जिस पार्ट पे आपने कर लिया, फिर उसी चीज पे आपकी नेक्स्ट पीढ़ी फिर उसकी फ्रूट खाती रहती है। इसका भी साइंस में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये हर
केमिकल कॉम्पोजिशंस कैसा बॉडी ले रही है, क्या है। शायद मैंने बीएमसी गुजरात में ओनली ब्रेन तक बताया था। ऐसे डीएनए के अंदर भी 18 तरीका की केमिकल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। सो आज ये मूलाधार चक्र है, ये चक्रास कंप्लीट करके फिर हम क्लास एंड करेंगे, फिर मेडिटेशन पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मैं ओनली मूलाधार चक्र के बारे में आपको बताती हूँ। ओके, दिस इज बेस चक्र, मूलाधार चक्र। ये जमीन की तरफ नीचे की तरफ मुंह खोल के रहती है और ये क्लॉकवाइज स्पिन होती है। अर्थ एनर्जीज और राहु की एनर्जीज और अर्थ के अंदर जो भी मिनरल कॉम्पोजिशंस होती है वो चीज लेती है। ओके, दिस इज सोलर प्लेक्सस चक्र, इसको सेक्स चक्र भी बोलते हैं। ओके, दिस इज नावल चक्र बोलते हैं और इसको व्हाट यू कॉल मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं, जो फाइनेंस के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। एंड बीपी, किसी को भी बीपी है और पास्ट में आप बड़े, ये स्प्लीन चक्र याद रखना, ये फ्रंट एंड बैक ये दोनों है ना स्प्लीन। ओके, ये स्प्लीन चक्र ये है कि एक पूरी परिवार के साथ, बड़ा ग्रुप के साथ आप झगड़ा कर लिया। मीन्स अभी आपने कोई एयरफोर्स में या डिफेंस में है तो आप क्या सोचते हो अपने आप को, पूरा पराई देश मेरा शत्रु है, यही सोचते हैं ना। और पूरे पराई देश को दूसरा देश के अंदर हम हमारे अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके चलते रहते हैं और हमारे अंदर एक कॉन्शियस है, कोई भी आके मुझे अटैक ना करे, कोई भी आके मेरे अंदर मुझे कुछ ना करे या मेरे देश को, इतना बड़ा देश को कुछ ना करे बोल के एक कॉन्शियसनेस में रहते हैं। एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स की कॉन्शियस में ये रहता है। मीन्स एक जेल की इंस्पेक्टर है, मीन्स जो जेल का वार्डन है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, वो उसके अंदर जैसे 100 कैदी है, उस 100 कैदी के ऊपर इसकी दिमाग रहती है, ये 100 लोग कहीं भी भाग ना जाए, ये 100 लोग कुछ ना कुछ एक दूसरों से झगड़ ना जाए, ये 100 लोग कहीं भी जाना जाए बोल के एक डर रहती है इसकी उसमें। तो ऐसे सिचुएशंस में ये स्प्लीन चक्र डैमेज होती है और स्प्लीन चक्र के ऊपर प्रेशर होती है। एक टीचर है, टीचर क्लास के अंदर 40 लोग हैं, ये 40 लोगों ने होमवर्क करने का, अटेंडेंस का और ये लोग उधम मचाने का, और ये जो उधम मचाते हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर प्रिंसिपल इसको, मैडम क्लास टीचर को कुछ और ना बोले, इन लोगों के होमवर्क करने का, इसकी स्कूल ड्रेस का, कई चीजों की उस मैडम के ऊपर 40 लोगों की जिम्मेदारी रहती है। ओके, मगर ये क्या होता है, थोड़ा बच्चों को मेंटेन करना थोड़ा सॉफ्ट जिम्मेदारी है, थोड़ा जेल में कैदियों की इसके थोड़ा सा और ज्यादा परेशानी है। एक देश विदेश वाले के बॉर्डर पे अपन जब राइफल को हाथ में रख के खड़े हो रहे हैं तो ये थोड़ा ज्यादा प्रेशर है। ऐसा हम पास्ट लाइफ में ये एक योद्धा हो सकते हैं, ये एक युद्ध किया हुआ हो सकते हैं, एक जेल पे कीपर हो सकते हैं, एक वार्डन हो सकते हैं। ऐसा अपने एक बड़ा ग्रुप को मेंटेन कर रहे हैं, इतना बड़ा ग्रुप की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी की कितना प्रेशर है वो हमारे स्प्लिन चक्र में फ्रंट एंड बैक में बढ़ती है। बिना रीजन की इन लोगों की बीपी आने की बहुत चांसेस होती है। और ये अपने आप ही क्या होता है, एक कोई भी बात सुनते हैं तो या तो कोई स्कूल की टाइम है, उस टाइम पे रिटायर होने के बाद भी स्कूल जाने के टाइम पे इनको एक घबराहट शुरू हो जाती है अपने आप में ही। स्कूल टीचर्स को मैंने कई लोगों का देखा था, एक ट्रेन के स्टेशन मास्टर है, ऐसे कई लोग ऑफिस जाने वाले हैं, रिटायर होने के बाद भी उस टाइम पे क्योंकि इसने 20-30 साल वो ही किया था, फिर उनको एक घबराहट शुरू होती है। ओके, सो ये सारी चीज हमारा स्प्लीन चक्र में रिकॉर्ड होती है, फ्रंट एंड बैक। ओके, कोई भी चीज हमको लेना है, इसके बाद छोड़ना है, नहीं छोड़ता है फिर ये चीजें डैमेज होएगा और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ये डैमेज्ड वाला ही डीएनए देते हो आप। ये आपकी आगे पीढ़ियों को गिफ्ट देना है, तो आपको पैसा कमा के नहीं देना है, ये चीज पूरा स्ट्रक्चर्स को सही करके देना है। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, दिस इज मणिपुरा चक्र एंड दिस इज हार्ट चक्र, फ्रंट एंड बैक। कोई भी हीलर से हीलिंग करवा रहा है, कभी भी फ्रंट हार्ट चक्र में हीलिंग मत करवाना, बैक हार्ट चक्र में ही हीलिंग करवाना। ओके,
जो आपने खुशी अंदर ले रहे हो वो ही फ्रंट हार्ट चक्रा से लेते हैं. ओके, एंड दिस इज थ्रोट चक्रा एंड दिस इज आग्ना चक्रा. ओके, आग्ना चक्रा एंड दिस इज क्राउन चक्रा. इधर और एक चक्रा है, फोरहेड चक्रा. ओके, एंड दिस इज क्राउन चक्रा. ये ही है सहस्रार चक्रा, मगर दिस इज नॉट चक्रा, ये हमारी ऑरा है. ये नीचे से लेके ऊपर तक हर एक बात पे अपन ने क्या क्या इंफॉर्मेशन ले लिया, क्या क्या चीजें बाहर निकाल लिया, ओनली जो हमारे साथ जो काम हो गई है या हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन जो आए हैं उससे जो एक्सपीरियंस हमने ले लिया है उससे ये ऑरा बढ़ती है. आपने दुख ले लिया, ये ऑरा डाउन हो जाएगा. आपने उससे एक्सपीरियंस लेके बात को छोड़ दिया, फिर ये ऑरा बढ़ती है. आया आपको समझ में? आपने मूलाधार चक्रा में या मणिपुरा चक्रा में, किसी भी चक्रा में से डेली आपको जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आप लेके नेगेटिविटी जो अजम कर लिया वो नेगेटिविटी को बाहर छोड़ के विषय की ज्ञान आपने अंदर ले लिया. फिर वो सारे नॉलेज आपकी सहस्रारा चक्रा में ऊपर जाती है और आपकी एक एक पेटल्स खुलने की स्थिति में आते हो. सहस्रारा इज अ स्थिति. ओके, वो एनर्जी नहीं है, वो चक्रा नहीं है, वो एक स्थिति है. अभी हमारे पास छोटा बच्चा है, कोई लाल कलर में देखता है वो घबराता है, उसकी स्थिति वो है. अभी हम घबराएंगे क्या? हम तो नहीं घबराएंगे ना. क्यों? ये हमारा स्थिति है. नो प्रॉब्लम, हमने वो बात समझ लिया. अभी बड़े बड़े इंसान भी छोटा इंजेक्शन के लिए, टैबलेट के लिए डरता है. क्यों? वो उसका स्थिति है. अभी हमको मालूम है कि मुझे ऑपरेशन करवाना है तो भी हम ऑपरेशन करवाने की तैयार है, क्योंकि हम डरते नहीं. ये हमारा स्थिति है, बिकॉज हमने बहुत सारी चीज हासिल कर लिया और एक्सपीरियंस कर लिया. इसकी वजह अभी हमारे को डर नहीं है. ये स्थिति है. ये स्थिति स्थिरत्व जब लेती है तब सहस्त्रार चक्र में 1000 पेटल्स में एक एक पेटल जिस जिस टॉपिक पे आपको नॉलेज मिल गए हैं, मीन्स आप मूलाधार से ले लिया, स्वादिष्ठाना से ले लिया, मणिपुरा से ले लिया, एक एक से जो ले लिया है और वेस्ट को बाहर छोड़ दिया है, तो हमारा कुंडलिनी शक्ति से नीचे से ऊपर एनर्जी ऊपर पहुंच के तो ये सहस्त्रार को ओपन होने के लिए वो एनर्जी देती है. वरना तो जिस टॉपिक पे आप हटक के वहां रुक गए हैं, वहां की नोट्स आपने डैमेज कर लिया है, फिर वो स्थिति पे आप रुक जाते हो. फिर वहां आपकी 100 इयर्स 50 इयर्स 80 इयर्स जो भी खत्म हो गया, बॉडी वेकेट कर लोगे, फिर हजारों साल ऊपर वेट करोगे. फिर इसके बाद उस स्थिति की जो एक्सपीरियंस मिलने की गर्भ को नीचे ढूंढ के वापस नीचे आ जाओगे. फिर उसी स्थिति के रिलेटेड, जैसे स्वादिष्ठाना हो, मणिपुरा हो, उस स्थिति के रिलेटेड परेशानियां लेके आप पैदा होगी. फिर वही उसी टाइप का परेशानी आएगा. फिर उस एक्सपीरियंस से आप स्पिरिचुअलिटी से आप बाहर निकलोगे. फिर ये कुंडलिनी, ये एनर्जी ऊपर जाएगी, फिर तब ये सहस्त्रार के पहुंचेगी. फिर आप चाहे तो एक एक चक्रा पे 5-5 बार 10-10 बार जन्म लेके, नहीं सीख के 10-10 बार जन्म लेके फिर पैदा होके फिर जाओ. या तो स्पिरिचुअलिटी में सही तरीका से और सोसाइटी में जो भी परेशानी आपके सामने आ रही है उस पे गलत नहीं करके, जो भी धर्म के हिसाब से सही है, अपना आपको कंट्रोल करके वो ही परफेक्ट काम ही करोगे, तो ये एनर्जी जब ऊपर जाएगी तो एक स्थिति को मीन्स हम परफेक्ट बिहेव करना आता है, तो ये 7 चक्रास की स्थिति को एक जन्म में भी हम ओवरकम कर सकते हैं. वरना तो एक एक स्थिति पे, जिस स्थिति पे अपन रुक गए, वो 2 बार 3 बार जन्म लेंगे, फिर वहां पैदा होंगे, फिर वही उसी टाइप का कष्ट एक्सपीरियंस करेंगे, फिर वही बीमारी, वही रोना, वही धोना, उसी टाइप का हस्बैंड, उसी टाइप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिर इसके बाद मर गए, फिर वही ऐसे ही होता रहता है. सो भगवान के हाथ में नहीं है, हमारा हाथ में है. इसलिए पत्री जी, आप ही भगवान हो, आप ही गुरु हो. आपके अंदर अपने आप को सही करो. आपको समझ में नहीं आता तो आप ध्यान करो और अपने अंदर घुस के देखो और आपकी तरफ में देखो. बोला था कि इधर उधर मत देखो. पीपिंग आउटसाइड, नथिंग इज देयर इन आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर मेडिटेशन. मैम एक चीज पूछना चाह रही थी.
जी कि आपने बताया कि हमने जो भी किया है या हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू यहाँ पर आया है, तो जो हमारे बच्चे अभी हुए हैं वो डीएनए में ट्रांसफर हो चुका है, और जो अभी तक की अब नॉलेज आज जी हमें मिली है, तो हाँ क्या वो बच्चे वो हाँ। पूरा सरवाइव करेंगे या हमारी नहीं नहीं नॉलेज नहीं नहीं के नहीं साथ साथ वो नहीं, इसका ट्रांसफर होंगे? मैं आंसर देती हूँ इसका। सेवेंथ चक्र तक सहस्रारा है, आपको मालूम है ना, सेवेंथ चक्र सहस्रारा, ओके। जी जी। बाद एथ चक्र में एंजल्स, एंजल्स की चक्र है। नाइन्थ चक्र है, नाइन्थ चक्र हमारा एंसेस्टर्स के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट बोलते हैं उसको। ये नाइन्थ चक्र में हमारा एंसेस्टर्स के रिलेटेड जितने भी हमारा को इंफॉर्मेशन मिल रही है, जी हमारे को नाइन्थ चक्र में वो सारा इंफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट का सीडी मीन्स, ब्लूप्रिंट का मतलब ये है, अभी तो यूट्यूब आ गए, पहले जमाने में हम क्या करते थे, एक सब्जी पकाना नहीं आता, एक बुक में ऑलरेडी लिखे रहते थे, उसको देख लिया, प्याज जी। डालो, चलो प्याज डाल दिया, चलो ये करो, ये कर दिया, वो करो, ये कर दिया, कैसे वो करते थे हम। अभी भी यूट्यूब देख के कई काम कैसे कर रहे हैं हम, ऑलरेडी हम्म। वहां रिटर्न है, हम्म। फिर हमको इंफॉर्मेशन वही मिल रही है। अभी हम जितने भी साधना कर रहे हैं, हम जी। लोअर टाइप का नॉलेज है हमारे अंदर, फिर ऊपर से हमारा इंफॉर्मेशन वही देते हैं हम बच्चों को। ओके। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं क्या क्लास बोलती हूँ, इसके बाद मुझे याद नहीं रहती है, मैं किसी न किसी जी। क्लास में बोला था, पीएमसी शायद जयपुर में है। फिर हम नाइन्थ मीन्स हमारे सारे ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज हम ले रहे हैं, अब हमारे बच्चों की पूर्णात्मा की क्लास में बोला था मैंने, नाइन्थ चक्र में ये सारे इंफॉर्मेशन ब्लू प्रिंट रहती है, ओके। फिर ओके। इसके बाद क्या करते हैं हम, नाइन्थ डायमेंशन में जितने भी अवधूत या एंजल्स या जो भी लोग होता है, फिर उसके साथ रहते हैं हमारे एंसेस्टर्स। ओके। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा जैसे लोअर कैटेगरी की झोपड़ी है, तो हमारा आसपास कौन रहता है, वही लोग रहते हैं जो भी वर्किंग क्लास का है। हम एक जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो हम किस एरिया में रहते हैं, सारे उसी एरिया में रहते हैं, हमारे आसपास जो भी जानकार भी है, आस पड़ोस वाले भी उसी टाइप का नौकरी करने वाले होता है। जब हम कोई मिनिस्टर है, फिर हमारे आसपास मिनिस्टरों की एरिया में रहते हैं, और आपकी नेक्स्ट बंगला भी किसी मिनिस्टर का या किसी फिल्म एक्टर का उसी की रहती है, ओके। फिर जी जी। हमारा एंसेस्टर, हमारा एंसेस्टर्स जब हायर डायमेंशन पे चले गया, फिर उनकी सारे इंफॉर्मेशन नाइन्थ चक्र में रहते हैं। उस नाइन्थ चक्र एथ चक्र में एंजल्स की एरिया है, ओके, जो आप पर के बिल्कुल पास रहते हैं ना, जैसे आर्क एंजल्स है, एरियल है, हम्म। यूरियल है, माइकल है, लेडी नाडार है, फिर इनकी और हनुमान जी है, और कालिका देवी है, हनुमान जी है, गायत्री माता है, एंड व्हाट यू कॉल साई बाबा है, ओके। ये सारे लोग अवधूत और एंजल्स हैं जो बिल्कुल हमारे फ्रीक्वेंसी के पास रहता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंसेस्टर्स रहते हैं। फिर वो एंसेस्टर्स नाइन्थ फ्रीक्वेंसी में है, नाइन्थ डायमेंशन में, वहां और भी बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे एनर्जीज रहते हैं। फिर आप नीचे कोई भी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड या अपनी डीएनए को क्लीन करने का कोई भी काम कर रहे हो, ऊपर से उन लोगों की पितृ देवताओं की आशीर्वाद, सुना ना आपने, पितृदेवताओं के आशीर्वाद, वो पितृदेवताओं की इंफॉर्मेशन एंड आशीर्वाद मिलती है, और वो लोग किस डायमेंशन में है, उस डायमेंशन की इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज आपको डाउनलोड करते हैं वो लोग, दैट इज कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट। फिर आप इधर उस चीज को सही करने के लिए आगे जा सकते हो। जो डैमेज्ड है वो तो डैमेज्ड है, मगर उस डैमेज को सही करने के लिए उन लोगों को खुद ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, या मुझे ये पिरामिड यूज करना चाहिए, या मुझे ये क्रिस्टल यूज करना चाहिए, या तो मैं फलाना काम करूंगी, अभी मेरे साथ ये अच्छा होएगा, ये जाके गंगा में डुबकी करके आऊंगी, या मेरा अभी ये काम करूंगी, मैं गाय को फीड करूंगी। ये इंफॉर्मेशन अपने आप मिलके वो इंसान अपने आप आगे जाता है। फिर हम नीचे जितना डीएनए क्लीन करने के लिए जो काम करते करते आगे जाते हैं, हमारा बॉडी के अंदर 144 लोगों के जितने भी डीएनए आए हैं,
वो सारे लोग एक 9th डायमेंशन में होगा, एक 12th डायमेंशन में होगा, एक 15th डायमेंशन में होगा, एक स्वर्गलोक प्राप्त में होगा, एक सूर्य लोक, एक चंद्रलोक, एक नक्षत्र लोक, ऐसा कहाँ कहाँ होता है, वहां वहां उन लोगों की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। हमारा बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन में करोड़ों सेल्स हैं, एक एक सेल के अंदर हमारा डीएनए स्टैंड से आया हुआ इंफॉर्मेशन से, और ये जिस एंसेस्टर्स के रिलेटेड में है वो किस डायमेंशन में है, वहां की टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, और वहां के और लोगों के साथ नीचे मेरे डीएनए में लोग इधर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए। अरे यार कैसे हो गया ये काम, मुझे पता नहीं है, कि कोई एंजल आके मुझे हेल्प कर दिया कि इतना बड़ा काम मेरा कार्य हो गया, वो भी आ गया, ये भी आ गया, मेरा काम आसानी से निकल गया। फिर ये लोग ये करके हमारा कार्य निकालते हैं। फिर ये एंजल्स हमारे साथ अट्रैक्ट होने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ये सेल्स को लेके अट्रैक्ट हो रहे हैं। मीन्स आपकी सेल फोन में ये सेल है ना, तभी तो बाहर से आपको इंफॉर्मेशन और वाइब्रेशन आ रही है, इसी को सेल बोलते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्स में से बिना कोई कनेक्शन एक इंफॉर्मेशन जो तरंग रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी को सेल कहते हैं। आपकी बॉडी में 72,000 ऑफ सेल्स हैं। एवरी सेल इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, और एवरी सेल के अंदर आपके एंसेस्टर्स की इंफॉर्मेशन है, और जो डेथ हो गई वो लोग जो भी हायर डायमेंशन, जिस डायमेंशन में से, वहां की आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। आप रिसीव नहीं कर पाते हो, इसकी वजह परेशानी है। वो लोग काम नहीं करा, वो परेशानी नहीं है, वो रिसीव करने के लिए आपकी ये सेल्स ओपन होना चाहिए। वो ओपन मेडिटेशन से होती है। ओके ओके। तो जो भी हम कर रहे हैं वो बच्चों में भी असर आएगा, इसका मतलब? हाँ, अभी मदर एंड फादर सारे ये सेल क्लीनिंग, डीएनए क्लीनिंग ये करते रहते हैं। नेक्स्ट अभी बच्चों को जो आना चाहिए, अभी पैदा हो गए कोई बात नहीं, मगर आपने कर्म जो है ये क्लियर कर रहे हो, और आपके अंदर चेंज आने के बाद आपके बच्चों को अभी भी आप क्या संस्कार दे रहे हो, और आपकी बॉडी में से घर पे आपके साथ कोई भी चीजें आप जो रेजोनेट कर रहे हो, आपके अंदर से क्या फ्रीक्वेंसी बाहर आ रही है। मुझे याद नहीं आ रही कौन सी यूनिवर्सिटी है, माँ बार बार बच्चों को हक करके कि कोई भी चीज मेरा बच्चा ऐसा अच्छा होना चाहिए, जो भी वो रेजोनेट कर रहे हैं, फिर उनके बॉडी के अंदर डीएनए स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रही है, वो सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ओके ओके, समझ गई मैं। ओके, हाँ हाँ, थैंक यू मैम। ये नक्षत्र का भी एक क्लास है, एक पूर्णात्मा की क्लास है, ये दोनों भी सुन लीजिए, नक्षत्र का और पूर्णात्मा के। तो नक्षत्र का क्लास आपको समझ में आ जाएगा, पूर्णात्मा की क्लास समझ में आएगा, तो एक दूसरे से हम कैसे कनेक्टेड है, क्या है, और थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम, शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में मैम। जी मैं शेयर करवा दूंगी। ओके। और मैम वो संयोगा वाला मेडिटेशन तो अभी अवेलेबल नहीं हुआ। हाँ वो वो नहीं है पीएमसी जयपुर में है, पीएमसी जयपुर में है। वो उन लोगों के वो उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी किसी रीजन से, फिर वो उनके पास डिलीट हो गई थी, तो मैम मेरे उसे पास। एडिट करके दीजिएगा मैम। जी पीएमसी जयपुर में है। हाँ एडिट करवा दीजिएगा मैम। ओके ओके। हाँ थैंक यू मैम। ओके जी रेणु जी बोलिए। जैसे ना बोलते हैं ना कि जैसे पितृ बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, फिर वो ये इंफॉर्मेशन, अभी हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं तो पितृ बोलते हैं, बोल रहे हैं, और जो ये लोग हायर डायमेंशन नहीं गया, नीचे रह गया, फिर उसको पितृदोष बोल रहे हैं और कुछ दोष बोल रहे हैं, और यही लोग हायर डायमेंशन में जाके हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पितरों के आशीर्वाद है, पूर्वों के आशीर्वाद है। फिर अब हम स्पिरिचुअलिटी में नक्षत्र लोक से हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहां कोई तो है हमारा, तो हमको इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, है ना। सारे पाप अभी हम है, हम इतनी सारी चीजें हमको मेंटली एंड फिजिकली हम तैयार है, हम अभी हायर में जाएंगे, फिर नीचे जो हमारा लोग है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, उसको हम आशीर्वाद देते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। फिर ये लोग गलत गाइडेंस पे भी जा रहे हैं, हम इसको राइट करने की हमारे पास भी एनर्जी है, नॉलेज है। फिर हमारे पास वहां आजू बाजू और हजारों लोग इतना ही एनर्जी वाले हैं। ओके, फिर उनके साथ हम इसको गाइड करके आगे निकलवा रहे हैं। देख अपन छोड़ नहीं सकते ना अपनों को। ओके,
सो इसलिए एक बात और कह रहे हैं, देखिए हर इंडिया में हर एक इंसान हर 20,000 लोगों में एक दूसरों की डीएनए मैच होती है। एक दूसरों की हर 20,000 लोगों में एक दूसरों की डीएनए मैच होती है। ओनली आपकी फैमिली में आपकी ग्रैंडफादर की 5 बच्चे 6 बच्चे हैं, फिर एक अमेरिका चलेगा, एक कहीं और चलेगा, फिर अब वो कोई है, फिर वो डीएनए तो मैच हो रही ना, वो डीएनए मैच होती है। तो इसलिए कोई भी दूसरा है ही नहीं, सब अपना ही है। और जो जिंदा है ही नहीं है तो उसको भूलना मत, वो भी अपना ही है, वो कहीं ना कहीं है हमारा, उसको डीएनए जो मैच हो रहा है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। 7 पीढ़ी की पहले 9 पीढ़ी की पहले जो इंसान बॉडी छोड़ के इधर से चले गया, वो कोई नक्षत्र लोक में है, वहां से नीचे जो जो इंसान अपने डीएनए से मैच हो रहे हैं उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। वहां से जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं अपना सेल एब्जॉर्व कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं कि हम सारे इसलिए सोल फ्रेंड्स है, सोल सिस्टर्स है। ऐसा नहीं है आपकी घर और मेरा घर बगल बगल में ही होना चाहिए। हम कहाँ से गिन चुन के हम एक जगह पे कैसे आया है, फूल कैसे बिखरा हुआ है एक माला पे कैसे आया है, पत्री सर ने कैसा एक माला बनाया है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अब ने एक सब्जेक्ट बोल के एक सब्जेक्ट नहीं बोल के वैसे नहीं है, ये सब इंटरलिंक्ड है। एक बार ये ब्लॉक्स खुल जाएगा ना, आपको कायनात की इतने इतने सीक्रेट्स अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कोई इंसान समझाने की जरूरत नहीं। मैं आपको खाली एक सब्जेक्ट समझा रही हूँ, इसके ऊपर आपने क्लीनिंग प्रोसेस करोगे तो आपको आगे आगे ये यूनिवर्स की सीक्रेट्स, जैसे कृष्ण ने मिट्टी खा लिया था, वो माँ ने मुंह खलवाया था, पूरी कायनात कैसे दिख गई है, ऐसा नीचे मिट्टी में ही सब चीज है। उस मिट्टी में से रूट चक्रा से आप क्लीनिंग प्रोसेस करोगे तो पूरे यूनिवर्स आपको दिख जाएगी। Angels, close your eyes, cross your legs and cross your fingers and start doing meditation. Only वो स्टेम को हमको सही करना है। मूल चैतन्य, इस यूनिवर्स सारे किस एनर्जी से चल रहे हैं, वो मूल चैतन्य स्थिति से, ऊर्जा से हम कनेक्टेड हैं। एक लाइट ब्राइट ऊर्जा को ब्रह्मांड में से, जिस ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांड बनी है, उस मूल चैतन्य से हम एनर्जी लेते हुए हमारा ब्रह्मरंध्र से नीचे मूलाधार चक्र तक कंप्लीट एनर्जी फ्लो हो रही है। एक इतना मोटा सा पाइप के अंदर अच्छा कॉस्मिक एनर्जी, अच्छा इलेक्ट्रिक ब्राइट लाइट, थंडर स्ट्रॉम की लाइट, जब बिजली कड़कती है कैसे लाइट आती है, वैसा एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक लाइट आपकी सहस्रारा से ब्रह्मरंध्र के अंदर से एंटर होके नीचे मूलाधार चक्र तक धीरे धीरे जा रहे हैं। कोई जल्दी नहीं, आराम से वहां की हर ब्लॉकेज को क्लियर करते हुए, थॉट्स को, थॉट फॉर्म्स को, एंटिटीज को, एथरिक एंटिटीज को
आपके पूर्वजों के थॉट्स, थॉट फॉर्म्स, उनकी इमोशनल थॉट्स, जिसकी वजह उसके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, पूरी पाइप आज पूरा स्टेम क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। Enjoy yourself and do the cleaning process and fill the stem। उस स्टेम को कंप्लीट एनर्जी से धीरे धीरे फिल कीजिए। धीरे धीरे एनर्जीज आपकी एक एक चक्रा के अंदर फिल हो रही है। सबसे पहले आपके मूलाधार चक्रा कंप्लीट विश्व शक्ति के साथ, मूला चैतन्य शक्ति के साथ फिल हो रही है। चक्रा के अंदर धीरे धीरे हल्की चेंजेस आ रही हैं। You are able to feel your chakra। एक हल्की सी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा चक्रा के अंदर हर एक लेयर में थोड़ा थोड़ा पास ऑन हो रही है।
आपके स्वादिष्टान चक्र के अंदर एनर्जी फिल हो रही है। आपके स्वादिष्टान चक्र के अंदर एनर्जी फिल हो रही है। एक इलेक्ट्रिक ब्राइट लाइट आपकी स्वादिष्टान चक्र के अंदर हर एक लेयर के अंदर ट्रैवल होके क्लीनिंग प्रोसेस करके फिर मेन स्टेम में वापस आ रही हैं। आपके मणिपुरा चक्र के अंदर एनर्जी ट्रांसफर्स हो रही है। एवरी लेयर के अंदर एनर्जीज ट्रांसफर होके मेन स्ट्रीम में वापस मिल रही हैं। आपकी हार्ट चक्र पे एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। Very cool energies. You are able to enjoy a very cool energy. नाहक चक्र में 12 लेयर एनर्जी से फिल्ड है। आपके विशुद्धि चक्र के अंदर 12 लेयर्स में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। आपकी आज्ञा चक्र के अंदर आपकी आज्ञा चक्र के अंदर यूनिवर्सल एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जी आपकी आज्ञा चक्र के अंदर यूनिवर्सल एनर्जीज धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है। आपके सहस्रारा पे
12 layers और 1000 petals एनर्जीज ले रहे हैं। You are the beautiful flower offered to God. आपके सहस्रार में हर एक पेटल ओपन हो रही है। यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है आपके सहस्रार चक्रा के अंदर ब्रह्मरंध्र के थ्रू आपकी स्टेम में लेके एक एक चक्रा के अंदर आप प्राणमय शक्ति से इसको फिल करके हर एक ब्लॉकेज के ऊपर आप एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी को ट्रैवल करवा के फिर वापस उस शक्ति को आपके सहस्रार में एक एक लेयर के अंदर एनर्जी फिल किया है। Thank you, Babaji. Thank you to all the pyramid masters. Thank you to Patriji. Thank you to universe. Thank you to ancestors. धीरे धीरे बहुत खुशी से आपके दोनों हाथ को आंखों के ऊपर रख के यू कैन सी द कलर। जो चक्रा आपको आज एनर्जी लिया है वो कलर आपको दिखती है।